इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? ये एक तरह के, अगर आप उर्दू में मीनिंग दें, महंगाई है। महंगाई किस तरह होती है, इन्फ्लेशन क्या है और इस किस तरह महंगाई में कन्वर्ट होता है। तो इसका अगर डिफिनीशन आप देख रहे स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो इसका हम उसको समझाते हैं, अपने सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन एक तरह के वो महंगाई है कि आपके जो गुड्स है या आपके पास सर्विस है, ठीक है, जो आपके गुड्स है या सर्विसेज है, ठीक है, उनका तो रेट बढ़ता जाएगा, ठीक है, उनका रेट बढ़ेगा, लेकिन वैल्यू ऑफ द मनी आपके पास कम होगा, ठीक है। अभी इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मार्कर बनाया, ठीक है, आपने एक मार्कर बनाया, वो मार्कर आपने बनाया 2018 में, ठीक है, एक मार्कर आपने बनाया, वो मार्कर आपने बनाया 2018 में, और उस पर जो कास्ट आया, उस पर जो खर्च आया, वो तकरीबन है आपके पास 5, ठीक है, 5 रुपीज़ आप उस पर खर्चा कर दिया, ठीक है। एक मार्कर आपने बनाया 2018 में और 5 रुपीज़ उन पर खर्चा किया, और ये मार्कर 2018 में 6 रुपये का आप बेच रहा होता है, मतलब एक रेट जो होता है ना, वो 6 रुपये उस मार्कर का। अभी यही मार्कर आपने रख लिया, ठीक है, और यही मार्कर आप मार्कर आप 2020 में या 2021 में बेचना चाहते हो, ठीक है, तो कीमत तो वही जो आपने कास्ट इस पर लगाया था, वही 5 रुपये, लेकिन ये मेन चीज़ है जो आप बेच रहे हो, ठीक है। अभी इसका कीमत है 2021 में एक मार्कर का कीमत है, फॉर एग्जांपल यही 6 रुपये वाला मार्कर का कीमत है 20 रुपये, ठीक है, कितना है, 20 रुपये। अभी देख लो, मार्कर है, ये गुड्स है, ठीक है, इसका कीमत तो बढ़ गया, 6 के बजाय 20 हो गया, लेकिन हमने जो सेकंड बात की वो ये है कि वैल्यू ऑफ द मनी डिक्रीज, जो आपके पास मनी का वैल्यू है वो डिक्रीज हो गया, मतलब जो 2018 में 6 रुपये जितना काम करता था, जितना वैल्यू था, वो आजकल 20 रुपये का इतना नहीं है, ठीक है। 20 रुपये से आप इतने सामान खरीद नहीं सकते जो 2018 में 6 रुपये से वो सामान आप लेते थे। तो इसका ये मतलब हो गया कि गुड्स का तो प्राइस बढ़ गया, 6 के बजाय 20 हो गया, लेकिन मनी, वैल्यू ऑफ द मनी जो है ना आपके पास डाउन हो गया, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी डाउन, ठीक है, या डिक्रीज, ठीक है, आपके पास जो वैल्यू ऑफ द मनी है डिक्रीज हो गया, जो 6 रुपये 2018 में जो काम करता था वो अब 20 रुपये जो है ना वो 2021 में उसी तरह जो है ना काम, उसका वैल्यू नहीं है जिस तरह 2018 में था। ये आपके पास इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन में फिर आगे वो उनके आते हैं ना कि किस किस वजह से इन्फ्लेशन आता है। टाइप्स ऑफ द इन्फ्लेशन में हम आते हैं कि कौन कौन से टाइम है जिसकी वजह से महंगाई वो बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है ना। तो पहले है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश का क्या मतलब है, जो आप एक चीज को बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप इस बोर्ड को बनाते हैं, लेकिन इस बोर्ड में जो रॉ मटेरियल यूज है इसका प्राइसेस बढ़ गया, ठीक है। जब इसका प्राइसेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो आप बोर्ड, मतलब पहले आप 500 को दे रहे थे तो वो आप 700 को देंगे, क्योंकि ये मटेरियल जो है ना आपके पास जो आप बोर्ड में इस्तेमाल करते हो वो आपके पास उसका रेट बढ़ गया। जब रेट बढ़ गया तो 500 के बजाय वो ही बोर्ड आप 700 में भेजेंगे। तो ये कॉस्ट ऑफ द पुश ऑफ द इन्फ्लेशन में ये आ गया। दूसरा ये भी आ सकता है कि आपके पास मजदूर है, ठीक है, आपके कंपनी है, ठीक है, आप एक प्रोडक्ट को तैयार करते हो, ठीक है, एक प्रोडक्ट है जिसको आप तैयार करते हो, ठीक है, 20 रुपये का एक पर पीस बेचते हो ना, ठीक है, एक प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, रुपीस का आप एक चीज़ बेचते हो। इधर आपके पास इसी कंपनी में मजदूर है जो इन चीज़ों को रिकग्नाइज करते हैं और उनको देखते हैं और उनको प्रोड्यूस करते हैं। यही मजदूर जो है ना वो स्ट्राइक पे आते हैं, ठीक है, वो स्ट्राइक पे आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे वेज बढ़ाए, हमारे तनख्वाह बढ़ाए, ठीक है। प्रोडक्ट तो आपका 20 है, वही रेट है, लेकिन ये मजदूर क्या कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाए, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, जब इसकी हम तनख्वाह बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो है ना वो एक महंगाई आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि ये हम जो प्रोडक्ट है जो हम देते हैं ना कस्टमर को, तो उनका भी हम रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो मजदूर है वो कह रहा है कि हमें तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी तनख्वाह ज़्यादा हो। तो डेफिनेटली जब हम उनको देंगे या हमारे पास मटेरियल है उसका तो हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा होगा, तो हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो भी ऑटोमेटिकली ये लिंक ऑफ ये ज़्यादा होता जाएगा। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, सिंपल स्टील है, ठीक है, हमारे पास स्टील, ठीक है, स्टील की एक कंपनी है, ठीक, वो स्टील बनाती है। अभी इस कंपनी ने जो है ना इस स्टील का जो प्राइस है वो हाई कर दिया, ठीक है। अभी यही स्टील से जो है ना किसी व्हीकल जो है ना कंपनी है उसमें ट्रक बनता है, ठीक है, इससे क्या बनता है, उधर एक कंपनी में जो है ना ट्रक बनता है, ठीक है। जब स्टील का कीमत ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली जो ट्रक में जो स्टील यूज होगा उसका भी कीमत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ट्रक जो है ना ये महंगा प्रोड्यूस होगा, महंगा तैयार होगा। तो यही ट्रक जो एक बंदा लेता है, ठीक है, तो वो हाई प्राइसेस लेगा। तो ये बंदा जब इस ट्रक को यूज करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, किसी के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करता है, तो वो ज्यादा किराया मांगेगा, क्योंकि उसने महंगा लिया है, इस ट्रक को उसने महंगा लिया है। जब ये ट्रक वाला ज्यादा किराया मांगेगा, तो इसमें फॉर एग्जांपल इसमें फूड है, खुराक का सामान है या कोई और है, तो ऑटोमेटिकली इस फूड ये खुराक का सामान का भी वैल्यू बढ़ेगा, रेट हमारे पास बढ़ेगा, क्योंकि उसका किराया ज्यादा आता है। जो किराया ज्यादा आता है ना तो इसका भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो वही जब वो सप्लायर जो कस्टमर को देता है, दुकानदार हमें देता है, वो भी ज्यादा वो उसको कर लेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझसे इतना प्रॉफिट, इतना किराया मेरा आए इस पर। तो ये एक लिंक है, ठीक है। एक स्टील से देखो ना खुराक तक सारे जो है ना उनके साथ लिंक क्रिएट है, लिंक ज्वाइंट है, तो इन सब का जो है ना रेट बढ़ेगा। तो यही वजह होता है हमारे पास जब मटेरियल का या जब हमारे पास मजदूर होते हैं ना, कोई चीज रॉ मटेरियल इनका चीज अगर हमारे पास बढ़ता है ना, ठीक है, उसका कीमत बढ़ता है, तो इसका क्या होगा, इस महंगाई आएगा, वो चीज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। किस तरह महंगाई आती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गुड्स है या सर्विस है, वो हमारे पास लो क्वांटिटी में है लेकिन उसका डिमांड ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि उसका रेट भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है। अभी ये गाड़ी 3 बंदे हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि मुझे दे दो, एक कह रहे हैं मुझे दे दो, और एक कह रहे हैं मुझे दे दो। अभी एक बंदे के पास है 8 लाख है, दूसरे के पास है 9 लाख, ठीक है, और तीसरे के पास है 12 लाख। देखो गुड्स जो हमारे पास है, गुड्स ये हमारे पास एक है, ठीक है, ये क्वांटिटी में कम है, लेकिन हमारे पास जो कस्टमर है वो ज्यादा है, उनका डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो एक कह रहे हैं 8 लाख, दूसरा कह रहे हैं 9 लाख, तीसरा कह रहे हैं 12 लाख। तो डेफिनेटली मैं जब दूंगा तो मैं 12 लाख वाले को दे दूंगा। तो इस तरह महंगाई बढ़ती है जब हमारे पास डिमांड बढ़ता है और हमारे पास गुड सर्विस कम होता है, तो महंगाई आती है। इसका सिंपल ये कंसेप्ट है। डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन ऐसा लो कि इन्फ्लेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो सामान उसने एक गुड्स बनाया, ठीक है, एक प्रोडक्शन की एक चीज़ों का, ठीक है। अभी ये गुड्स आगे मार्केट में लाता है, ठीक है, मार्केट में लाता है। तो यही गुड्स मार्केट में कोई नहीं लेता उनसे, ठीक है, कोई नहीं लेता, वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट या अननेसेसरी समझो, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये समझो कि फ्लैट हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल क्रैश हो गया ना, ये इसका कंपनी का जो प्रोडक्ट है जितना भी है ये कोई नहीं लेता। तो इससे क्या होगा, जो कंपनी में अंदर मजदूर है, ठीक है, लेबर है, एम्प्लॉय है, उसकी भी तनख्वाह उनको जॉब से निकाला जाएगा, और मार्केट में जो उनके हैं आगे वो सप्लायर है
उनको भी ख़त्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉय ज़्यादा हो जाएगा, जॉबलेस ज़्यादा हो जाएगा। तो महंगाई का भी एक वजह ये भी है कि आपके पास जब ज़्यादा अनएम्प्लॉय हो, जॉबलेस लोग ज़्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि वो महंगाई फिर बढ़ती है।